हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल पायलट। लास्ट वीडियो हमारी थी मेडिकल के बारे में और वीज़न के बारे में। उसमें कई लोगों के डाउट आए कि एफिडेविट संबंधित प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिडेविट के बारे में कि एफिडेविट कब और किसे बनवाना है। जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपको एफिडेविट बनवाना कंपलसरी है। ये एफिडेविट हलफनामा जिसे कहते हैं वो माइनर मिस्टेक के लिए होता है। साथ में अगर आपने मार्कशीट की अपनी 10th या 12th की ITI की, बीटेक की, डिप्लोमा की जो भी डिटेल्स हैं वो गलत एंटर कर दी हैं, जैसे कि बोर्ड नेम में एरर कर दिया है या फिर पासिंग डेट में गलती कर दी है या फिर उसमें कोई नाम वगैरह डालने में आपने डिटेल मार्क्स भरने में गलती कर दी है, तो ये आपको उस लिए बनवाना है। साथ में अगर आपने अपने फादर नेम वगैरह में कोई गलती कर दी फॉर्म फिल करते समय, या फिर फादर नेम का आप कहीं पे आपने शॉर्ट में लिख दिया है या कहीं आपने सरनेम नहीं लगाया है, कहीं अलग है, ऐसा कोई भी बात है तो आपको अपना एफिडेविट वहाँ देना पड़ेगा RRB में। और अगर आपके आधार में और बाकी किसी फॉर्म वगैरह में कुछ डिटेल में चेंजमेंट है, उसके लिए आपको हलफनामा यानी कि एफिडेविट देना पड़ेगा RRB के समक्ष। साथ में अगर ITI की डिटेल फिल करते समय बोर्ड नेम में या फिर उसके मार्क्स में या फिर अदर कोई भी अपनी डिटेल जैसे कि ट्रेड वगैरह में गलती कर दी थी, ट्रेड में हालांकि नहीं, बाकी छोटी मोटी कोई गलती करी आपने तो उसके लिए आपको हलफनामा देना पड़ेगा। तो चलिए एफिडेविट संबंधित कुछ डाउट जो भी थे आपके वो मैंने सबको कंपाइल करके वीडियो क्रिएट किया है। सबसे पहला डाउट था कि स्टाम्प वैल्यू कितने रुपए होना चाहिए, यानी कि 10 रुपये पे, 20 रुपये पे कितने पे होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी आपका स्टाम्प है तो मिनिमम आपको 20 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है, या फिर आप उसे 50-100 रुपये तक बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिनकी एक गलती है वो 20 रुपये का बनवाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, 50 तो बेस्ट है। 50 हर जोन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर जोन में चल जाएगा। हाँ, अगर आपकी 2-3 गलतियाँ हैं तो आप कोशिश करिए 100 रुपये के स्टाम्प पे बनवाइए। तो ये हो गया स्टाम्प वैल्यू का, जो भी आपका डाउट है क्लियर कर दिया मैंने। इसके बाद आता है कि स्टाम्प जो एफिडेविट बनवा रहे हैं आप, उस एफिडेविट को किसके समक्ष, किसके लिए आपको बनवाना है, किस एड्रेस पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है एफिडेविट पे ऊपर समक्ष सक्षम अधिकारी, श्रीमान सक्षम अधिकारी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और जो आपका बोर्ड है मुंबई है तो मुंबई, अहमदाबाद तो अहमदाबाद, मेरा बिलासपुर था मैंने बिलासपुर डाल दिया था, और अपने राज्य का नाम जिसमें RRB है वहाँ का, जैसे मेरा बिलासपुर था मैंने छत्तीसगढ़ डलवाया था। इस तरह आपका पड़ जाएगा। जैसे देखिए मैंने स्टाम्प जो था वो अपना बनवाया था 100 रुपये पे और 20 रुपये पे। ये स्टाम्प 20 रुपये के पेपर पे बना हुआ है। 100 रुपये पे वाला था जो मैंने वो अपलोड किया था, वही मेरा वहाँ पर DV के टाइम पे डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। वापस नहीं मिलता है आपको एफिडेविट, वो वहीं जमा हो जाएगा। आपको इसकी 2 जेरॉक्स भी करवानी होती है। मैंने अपने 100 रुपये वाले की कुछ जेरॉक्स भी करवाई थी, जिसमें मैंने दो मैंने जमा कर दी थी वहाँ पे, और एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। तो आपको जेरॉक्स भी करवानी है और साथ में अपना ओरिजिनल एफिडेविट जो आपको लेके जाएंगे वहाँ पे जमा हो जाएगा। इसी एफिडेविट को आपको वहाँ पे DV के टाइम पे, DV से पहले अपलोड भी करना पड़ता OIRMS पोर्टल पे। ये स्टाम्प वैल्यू का डाउट हो गया। किसका एड्रेस करना है आपको, सक्षम अधिकारी, श्रीमान सक्षम अधिकारी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपका बोर्ड का नाम है वो नाम। इसके बाद आता है कहाँ से बनवाना है। भाई जिन लोग को नहीं पता कहाँ बनता है एफिडेविट, वो कचहरी चले जाएं आपके जो शहर में हो, वहाँ कचहरी से आपका एफिडेविट बन जाएगा। एफिडेविट कचहरी के अलावा भी कई जगह बनता है, जैसे कि मेरे शहर में RTO वगैरह में भी बन जाता है, तो मैंने वहाँ से बनवा लिया था। बाकी RTO में नहीं है तो आप कचहरी से हर जगह बनता है। फिर आता है कि आपको एफिडेविट पे किसी के साइन वगैरह करवाने कि नहीं करवाने, सील किसकी लगवानी है, DM SDM जैसे तहसीलदार किसी की लगवानी है। तो इसका आंसर है कुछ नहीं करना है आपको। जो आप वकील से जब आप कहेंगे तो वही लगा कर दे देंगे आपको, वही साइन वगैरह नोटरी वगैरह करके दे देंगे। उसके बाद आप खुद से कुछ अलग उस पर नहीं करना है। इसके बाद आता है कि उस पर आपको लिखवाना क्या है, एफिडेविट पे जो आप कंटेंट है वो क्या रहना चाहिए। इस चीज़ से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना लिख जाए जो वो ना माने RRB वाले, या आप कुछ ऐसा लिख दें
जो आपको नहीं लिखना चाहिए था, या आपको जो लिखना चाहिए था, जो आरआरबी चाहता है, जो वो कहता है जिससे आप डीवी में बाहर ना हो, वो आप लिखवाना भूल जाएं। तो इसी सभी मैंने बातों को ध्यान रखते हुए पूरा कंटेंट तैयार किया है। इसके 5-6 मुख्य बिंदु हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो भी लैंग्वेज रहती है एफिडेविट की, जैसे मेरे में जो भी लगी थी लैंग्वेज, वो वकील लिख देते हैं, उनके पास पूरा टेम्पलेट होता है, उनका काम है वो। सबसे पहले आता है कि आपको क्या करना है, शपथकर्ता का नाम व एड्रेस, यानी आपका नाम, एप्लीकेंट का, कैंडिडेट का नाम और एड्रेस पिन कोड सहित आपको लिखना है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में था कोशिश करिए वही आप लिखिए। साथ ही आपको ये भी डालना है उसमें कि आपने रेलवे की, आरआरबी की, एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में अप्लाई किया था, जिसका वैकेंसी नंबर था CEN 01/2024 और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार है। जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप उस पर डाल देंगे। तीसरी आपको मेन पॉइंट रखना है अपना कि जो भी आपकी गलतियाँ हुई वो सब आपको मेंशन करनी है। चौथा पॉइंट है आपको क्या आप उन गलतियों की जगह क्या रिप्लेसमेंट चाहते हैं, क्या वहाँ सही होना चाहिए, वो उस पर आप लिख देंगे। तो ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है कि आपको ये भी लिख देना है साथ में कि ये सभी जो जानकारी आपने दी है ये सत्य है, इसमें पूरी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी ही है। और नीचे फेरे हो जाएंगे आपके साइन, इस पे वकील के पीछे साइन होते हैं, नीचे वकील के साइन होते हैं, और मेन वैसे आपके साइन भी होते हैं। और कुछ लोगों का डाउट इसमें कुछ आएगा कि फ़ोटो वगैरह उस पर स्टिक करनी है क्या, तो फ़ोटो वगैरह आपको नहीं करनी है, केवल अपना नाम एड्रेस सही से मेंशन करिएगा, उसमें गलती मत करिएगा एफिडेविट में। और जो आपका वैकेंसी नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप अच्छे से सही से देख के मैच करके फिल करिएगा। जब बनवाइएगा एफिडेविट तो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिएगा खुद से, तब उसका प्रिंट निकलवाइएगा, फाइनल प्रिंट। ये थे आपके कुछ एफिडेविट संबंधित डाउट जिसको मैंने पूरा कंपाइल किया था। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या डीवी संबंधित, मेडिकल संबंधित, वीज़न संबंधित कोई भी डाउट हो, तो यूट्यूब के बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहाँ पर आके मुझसे आप अच्छे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आपका वेलकम है। थैंक्स फॉर योर टाइम।